बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खादिम हज़रात अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। ज़िंदगी में हमें वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो हमारा एतबार नहीं तोड़ते, जो हमारे एतबार पे पूरा उतरते हैं। और कभी कोई अपना एतबार को तोड़ दे तो दिल लिटरली शीशे की तरह चकनाचूर हो जाता है। आज हम इस पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले तूबा खालिद कहती हैं कि मेरी कोशिश है कि आपकी हर बात गौर से सुनूं, उस पर तवज्जो दूं और फिर उसे अपना लूँ। बेटा जी, इट्स द बेस्ट एटीट्यूड। जब भी कोई नई बात आप तक पहुँचे जो हमने पहले एक्सरसाइज ना की हो, प्रैक्टिस ना की हो, तो उस पर गौर कीजिए, उस पर सोचिए और फिर दिल की वो जो होती है ना, जहाँ हम चीज़ों को रगड़ते हैं, उस पर रगड़ने के बाद अगर उसका जायका ठीक लगता है तो फिर उसे अपना लेना चाहिए। ये ज़िंदगी में कामयाबी की बहुत उम्दा दलील है। गुड स्लीप ने लिखा कि जो नक्श लड़की ने उस आदमी में बताया, चाहे बहुत बड़ा ना हो, लेकिन आम तौर पे बंदा दिल से उतर जाता है। और बंदा दिल से उतरा हो या निगाह से गिरा हो, दोनों के साथ ज़िंदगी बसर करनी बहुत मुश्किल हो जाती है। ZXCZ, अल्लाह जाने क्या नाम है, आपने किस किस से छुपाया है। ये जो आजकल छुपा के किसी और पर्दे में बोलने की लोगों में एक जबिल्लत या आदत डेवलप हो रही है, मुझे तो अच्छी नहीं लगती। आप जैसे हैं वही खूबसूरत है अपने नाम के साथ। उसमें शायद बाद में आपको लिहाज भी करना पड़ता है, बाद में आपको मैनर्स के अंदर रहना पड़ता है, अपनी लिमिट्स नहीं क्रॉस करते। पर अच्छा है, इन्होंने लिखा कि आपकी बातों से 2 करोड़ दफ़ा मुत्तफ़िक हूँ। बातें बेशक छोटी हैं लेकिन तब्दीली बड़ी लेके आती हैं। जी साहब या साहिबा, सलामत रहिए, थैंक यू। अब्बास अली ने लिखा है कि अब कोर्ट में जाके लड़की को दलील देने की ज़रूरत नहीं रहती कि मैंने खुला लेना है। अगर आप जाके कहें कि जी मुझे साथ नहीं रहना, तो खुला हो जाएगी। और अब्बास साहब, आपने तो काम बहुत आसान नहीं कर दिया। इनफैक्ट ऐसा कानून जो है उस पर फिर भी थोड़ी कदगंद रहनी चाहिए। घर तोड़ना कभी भी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए। घर जुड़ता बहुत मुश्किल से है, तो जुड़ जाए तो उसको फिर एल्फी लगानी चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ जो किसी न किसी तरीके से वो कायम रहे। जब बिल्कुल यानी बस से बाहर हो जाए तो फिर जाके उस कैफियत पे जाना चाहिए। उससे बहुत जल्दी हार नहीं मान लेनी चाहिए। खातिर हज़रात, मेरे पास एक तकरीबन 6 फुट और 1 या 2 इंच का नौजवान आया। अच्छा माशाल्लाह, खूबसूरत उसकी बॉडी थी। तोबा टेक सिंह से आया और आके मेरे साथ बैठा, हमने चाय पी और मैं उसको देखता रहा। हमने बातों का आगाज़ नहीं किया। ही वॉज सो फ्रेंडली। अपने बारे में बताता रहा कि सर मैंने पढ़ाई नहीं की और मैं ज़िम्मेदार हूँ और मैं ज़िम्मेदारा करता हूँ। तो मैंने कहा अच्छी बात है, बिस्मिल्लाह। तो उसने बताया कि मेरे पास 30 एकड़ हैं जो मेरे चचा के हैं और मैंने उनको न सिर्फ बहुत बच्चों की तरह पाला है, उनका सेंचा है, उनको संभाला है, उनको डिज़ाइन किया है। उसने कहा जैसे फ़ौजी जर्नैलों को ज़मीन मिलती है तो वो टिब्बे होते हैं, फिर वो मशीनें लगा के और बड़े बड़े बुलडोज़र लगा के उसको लेवल पे लेके आते हैं। तो जो खुशी उस वक्त होती है कि आपने एक बंजर ज़मीन को पैदावार उससे लेने लग जाते हैं। तो मैंने भी एक एक खेत पे मेहनत की, मुझे अपने बच्चों जैसा लगता है। पर इस बीच में 10 साल बीत गए, ना मेरी ज़िंदगी में कोई रिश्ता आया, ना मेरा घर बना, ना मेरी बीवी आई। पर मैं इसी से मोहब्बत करता करता अब कोई 40 साल का होने वाला हूँ। तो मैंने पूछा तुम्हारे घर में कोई नहीं था? उसने कहा मेरे घर में मेरी माँ है, मेरी बहनें हैं। पर सबको ये अच्छा लगता है कि मैं उनको हर माह जाके पैसे देता हूँ, उनको हर फसल पे पैसे देता हूँ। और चूँकि आजकल लोगों के पास एक चारा जो शहर के करीब हों तो चारा बहुत अच्छा बिकता है, तो मैं चारा वहाँ बीजता हूँ, वो बहुत अच्छा बिक जाता है, साथ साथ पैसे आ जाते हैं। मैंने पूछा कितने? तो उसने कहा कि महीने के 3 से 4 लाख तक मुझे आमदन हो जाती है और मैं सारी जाके बहन को पकड़ा देता हूँ। तो फिर जिस बात पे उनका बोझ था, जिस बात पे उन्हें तकलीफ़ थी, उसने कहा कि पिछले 10 साल से इसके कमोबेश पैसे मैं उनको दे रहा हूँ और शुरू से ही ये खेत मुझे कमा के देने लग गए थे और हमारे घर में वही ख़र्चा आता रहा को तकरीबन 8 साल। फिर मेरा छोटा भाई डॉक्टर बन गया, उसने कमाना शुरू कर दिया, अब उसके पैसे घर में आने लगे। लेकिन ये देखिए कि मैं अब ज़ीरो हो गया। उसके पैसे, उसके क्लिनिक के पैसे, लोगों को सबको लगता है कि ये घर चला रहा है, ये घर बना रहा है। जो मेरी इम्पोर्टेंस थी
कभी कहा जाता था कि ये घर का असल में बड़ा है, सरबराह है, ये मेहनत करता है, ये मुशक्क़त करता है, जो उसका घर में इक़्तिदार, इख्तियार और इज़्ज़त, उन सारे ही जो लीडर्स थे उन सब से उसको उतार दिया गया। अब वो तन्हा हुआ और मेरे पास आया। फिर उसने अगली बात कही कि सर, मेरे चचा ने मेरे कहने पे ये ज़मीन मुझे दी थी, क्योंकि मेरे वालिद उस वक्त बहुत नाआसूदा थे, हमारे घर में माली आसूदगी बिल्कुल नहीं थी और बहुत पिसे हुए थे हम, भाई भी छोटे थे और मैं ज़रा बड़ा था। तो मेरे चचा ने कहा कि तुम मेरी ज़मीन ले लो और इसको काश्त करो। उसने कहा कि असूल है कि जो जिसकी ज़मीन होती है आप उसको काश्त करने के बाद ठेका देते हैं या इसको हिस्सा देते हैं या आप मज़ारत पे होते हैं, ये 3-4 चीज़ें ही होती हैं। इतने साल मेरे चचा ने मुड़ के नहीं देखा। फिर उसने कहा कि ऐसे चचा शायद कम लोगों को मुयस्सर आते हैं। पिछले दिनों मेरे चचा ने कहा अब मेरी ज़रूरतें बढ़ गई हैं, मेरे बच्चों की शादियां आ रही हैं, मेरे घर का ख़र्चा बढ़ गया है, तो ऐसा करो कुछ तुम मुझे हिस्सा देना शुरू करो। तो जब आके इन्होंने अपनी वालदा को ये बताया और बहन को बताया तो घर में गदर मच गया कि नहीं, वो कौन होता है पैसे मांगने वाला और तुमने बिल्कुल नहीं देने। तो उसने कहा कि इस साल मैंने आप लोगों को 12-14 लाख रुपया दिया है, तो उसमें से ऐसा करें कि मुझे 8-1 लाख दे दें, क्योंकि इतने सालों के पैसे ड्यू हैं, उधार नहीं है, पर ये मुझ पे ड्यू है। मेरा दिल इस पे आमादा है कि मैं उनका हक़ उनको दूँ। इसी दौरान उस भले आदमी ने, हमारी एक वीडियो थी जो ज़ैको मगीरा साहब के बारे में हमने बनाई थी, जिन्होंने अपने एक पार्टनर की अहलिया को 32 लाख रुपया इस तौर पे दे दिया था कि जिसकी कोई लिखत पढ़त नहीं थी। उस नौजवान ने वो जो क्लिप था उनको भेज दिया, साथ ये यकीन दिलाते हुए कि मैं आपका बेटा हूँ और बेटे बाप को धोखा नहीं देते, मैं मुश्किल में हूँ, मैं आसानी में हूँ, मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइंदा से बर वक्त और बाकायदगी से आपको देना शुरू करूँगा। ये वादा वो उनसे करके मैसेज भी कर दिया, उन्हें मुंह पे भी कह आया, पर अब वो था कि जी मैं बेएतबारी और बदएतमादी का बायस कैसे बन जाऊँ। मेरी माँ इसके ख़िलाफ़ है, मेरी बहनें इसके ख़िलाफ़ हैं, मुझे बाकायदा वो घेर घेर के बैठती हैं कि उस ज़मीन पे कब्ज़ा तुम्हारा है, वो तुमसे कैसे ले लेगा, उस ज़मीन पे फसलें तुम्हारी हैं, वो तुमसे कैसे छीन सकता है। तो उसे कहो बाद में जब बच्चे बड़े हो जाएंगे फिर देखेंगे। तो तब मैंने उससे कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि जो किसी की ज़मीन पे गासबाना कब्ज़ा करे वो क़यामत के दिन उसके गले में तौक के तौर पे पहना दी जाएगी, ना मूव कर सकेगा ना उठा सकेगा। तो कभी ऐसी नादानी मत करना, कभी ऐसी गलती मत करना। उसने कहा यही तो मेरी कुव्वत है कि मैं उन सब इसरार के बावजूद, उन सब के मैंने भी उनको ना हाँ किया ना किया, पर मैं जानता हूँ कि मेरा दिल एक मोमिन का दिल है, मेरा दिल एक सच्चे किसान का दिल है और मैं न ज़मीन को धोखा दूँगा न ज़मीन वाले को धोखा दूँगा। और फिर वो मेरा मोहसिन है, अगर मैं आज धोखा दूँगा तो उस ख़ानदान में कभी को किसी पे एहसान भी नहीं करेगा। लोग सारे कहते हैं कि जो एहसान करे वो डरे उस आदमी से कि जिस पे उसने एहसान किया, चूँकि वो लोग मोहसिन खुश होते हैं, अपने एहसान करने वालों को मार देते हैं। उसने कहा मैं एक बुरी नस्ल का बेटा नहीं हूँ, मैं अच्छी नस्ल से हूँ और मैं इंशाअल्लाह इस बात को निभाऊंगा। जब वो जो बातें कर रहा था, कभी उसकी आंखें नम होती थी, कभी मेरी आंखें नम होती थी। ये अजीब ज़िंदगी है, हम लोगों के दुखों में दुखी होते हैं, हम उनके सुखों में सुखी होते हैं, हम उनके वादों के साथ जीते हैं, उनके बड़े जो अज़ाइम होते हैं हम उनके साथ लटक जाते हैं। कभी कभी उनके पर ना हो तो हम उनको पर देते हैं ताकि वो मज़बूत परों के साथ उड़ सके। जब 2 घंटे के बाद वो रुखसत हुआ तो उसकी आंखों की चमक बढ़ चुकी थी। उसने कहा सर मैं जो सोच के आया था, जो आपसे हौसला लेने और ग़ज़ा लेने, मुझे लगता था कि आप मेरे लिए वो ग्लूकोज़ की बोतल बन जाओगे जो मेरे हिम्मत को, मेरे इस अज़्म को, मेरे इस इरादे को, बेशक मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ पर इतना तो मैं जानता हूँ कि बड़ों के जो दिल हैं उसके अंदर मोहब्बत होती है, पर उसके लिए होती है जो काबिल एतबार होता है, उसके लिए होती है जो बेतमादी का मुज़ाहरा नहीं करता, जो बेतमादी का सिंबल नहीं बनता। खातिन हज़रात, आपको जब जब ज़िंदगी में मौका मिले अपने किसी भी रिश्ते के साथ, बड़ों के साथ, अपने बराबर के साथ या अपने छोटों के साथ, आई विश के कभी उनका एतबार ना तोड़िएगा। जब जब आप एतबार नहीं तोड़ेंगे आपकी एक और तरह की लज्जत का एहसास होगा। ये एक ऐसी रेसिपी है जो चूँकि हमने चखी नहीं होती
तो उसका हम मज़ा भी नहीं जानते होते। मेरा रब आपको ज़िंदगी के हर खुश जायका खूबी का मज़हर बनाए, उस पर अमल करने वाला बनाए, और उस वजह से कितने ही लोग आपसे जुड़ जाएं, आपसे मोहब्बत करें। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।